पढ़ा रही है, जैसे मेडिकल पढ़ा रही है, इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, अब वही इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि नहीं हम सीए भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, अब्रॉड भी पढ़ाएंगे, 500 सेंटर खोल लेंगे, 500 सेंटर खोलेंगे तो आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। हो जाता है आपको लगा यार मैं ढंग से सो नहीं पाया, लेकिन अगर पढ़ाई में अगर सही मानक का प्रयोग नहीं हुआ, एक स्टैंडर्डाइज पढ़ाई नहीं हुई, तब तो बहुत लंबा समय है, ये शायद एक जनरेशन, एक पूरी फैमिली खत्म हो जाए अगर पढ़ाई ढंग से ना हो। जब कहीं पे बड़े संस्थान में क्या होता है कि बच्चे आए, लेकिन वो जिम्मेदारी वाली बात होती है, उनको तो पता भी नहीं होता है कि ये बच्चे मतलब उनके खुद के संस्थान के हैं कि या नहीं, वो पहचान भी नहीं पाते। उनके ड्रेस कोड से उनको पता चलता है अच्छा ये मेरे संस्थान के बच्चे, तो उनको वैसा कनेक्शन नहीं है। और लोगों को भी देखता हूँ हमेशा कि पूर्णिया में ये सुधार होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए, कोई बाहरी आदमी नहीं आने वाला है। व्हाइट मैन्स बर्डन इसको बोलते हैं कि अंग्रेज आएंगे वो हमारा कोई नहीं करेगा, आपको अपना काम खुद करना है। से उतार लेते हैं, मतलब बहुत अपने आप को बहुत फेम में दिखाते हैं, कुछ भी कर लो कहीं से रिजल्ट होगा यहीं से, बस और कुछ फेक रिजल्ट भी होते हैं, ये नहीं, लेकिन कुछ लोगों का टैगलाइन भी होता है, पढ़ लो चाहे कहीं से रिजल्ट होगा यहीं से। तो ऐसे कभी पता नहीं कहाँ से क्या क्या है, मतलब जैसे कुछ पुराना बाकी रह गया बोलते हैं। बिल्कुल सब लोग कहाँ आ गया उससे बढ़िया चले जाओ, सब बोलते निकल लो, लेकिन ये लगता है भाई एक पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ पहले का बाकी है और बस वही अदा हो रहा है और बाकी रिजल्ट तो होना ही है। शाम तक वो सेल्फ स्टडी भी हमारे मतलब हम हमारे अंदर ही करते हैं, हम उसमें पूरा फोकस करते हैं, जब जो कि बड़े संस्थान वाले नहीं कर पाते हैं। उनको 3 सब्जेक्ट 500 क्वेश्चन, जिस दिन आपने ये सब बना लिया, अब आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए और एक अच्छा रैंक 1, 2 डिजिट 3 डिजिट में रैंक, ये संभव है, बस ये मेथड है। और अननेसेसरी बहुत सोचे नहीं, जो समय लगेगा वो लगेगा और उसके बाद क्वालिफिकेशन। अपने वालों पे भी भरोसा करें, बाहरी चकाचौंध की दुनिया से बचें, बाहरी मार्केटिंग जो इतने लंबे फेंकते रहते हैं उनकी बातों में ना आए। अगर सेल्फ स्टडी करने लगेगा उतना सफिशिएंट, फिर गार्जियन को भी पता है कि उसकी जो क्षमता थी उससे उसने बेहतर कर लिया और ये पर्याप्त है। इसके बाद भी हमारे 5 बच्चे इस बार जो मेडिकल देने वाले हैं नीट, वो 5 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, एकदम गारंटी है। क्योंकि ऐसे बोलने मात्र से नहीं, वो जो लगातार एग्जाम्स होते रहे उसके जो मार्क्स हैं वो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। पेन, ये पेन मुझे बेचिए, तो उसमें हमेशा होता है किसी को पकड़ के वो पेन बेच दिया, वो तरीका नहीं है। आप उस आदमी को ढूंढिए जिसको उस पेन की जरूरत है और फिर आपको बेचना नहीं हो तो एक आपस में सहयोग हो जाएगा और वो अपने आप बिकेगा। फिर मनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। जिन लोगों ने भी आज तक आईटी और मेडिकल की तैयारी की भी होगी कम से कम, तो वो फिडजी को जरूर जानते होंगे, क्योंकि फोरम फॉर आईटी से ही एक ऐसा बड़ा स्टेब्लिश ब्रांड था जिसके पहले कोई ब्रांड था ही नहीं। कोचिंग इंडस्ट्री में ब्रांड किसको कहते हैं, फैकल्टी एक नया वर्ड किसको कहते हैं, क्योंकि लोग टीचर को जानते थे, मास्टर को जानते थे, लेकिन फैकल्टी वर्ड जो है ना उन्होंने ही सिखाया इस पूरे इंडिया को। और उसके बाद वो पहला ऐसा कोचिंग था जो यूएसए स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने आप को लेकर गया। लेकिन आज हम लोग ये कह रहे हैं कि अब जब 2025 का नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, एकाएक जो है खबरें आती है कि कोचिंग जो है वो कोलैप्स कर गया। आप भी टीचर्स हैं, इधर मैम है और हम लोग भी एक कोचिंग्स में है। देखिए आईटीएस पार्थ, वो पार्थ जो एक रास्ता दिखाता है आईटी और मेडिकल की तरफ, और कहीं ना कहीं ये खबर जो है, क्योंकि जो लोग भी इसको समझते थे उनके लिए बड़ा दुखदायी था। आप लोग को कैसा लगा इस खबर को जानकर कि इतना बड़ा ब्रांड जो है एकाएक 8 सेंटर जो है बंद हो जाते हैं, टीचर सड़कों पर आ जाते हैं, उस डीके गोयल जिसको प्रणाम करते थे, भगवान मानते थे, और एकाएक फ्रॉड करने लगते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय को इतना महत्वपूर्ण समझा। बच्चों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी एक समय में फिटजी में पढ़े हैं और उसमें बड़ा नाम था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उनका फंडामेंटल है कि आप जो कॉस्ट है किसी भी संस्थान में, जो कॉस्ट है उसको जस्टिफाई करना होगा। अब कोई संस्थान मान लीजिए एक बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर या फिल्म पर्सनैलिटी को अगर हायर करता है तो उसको जो पेमेंट जाता है वो तो बच्चों की फीस में से ही जाता है। उससे अच्छा बच्चों के फीस में कुछ रियायत हो जाए या कुछ हो जाए। इस तरह से अंधाधुंध कि वो भी प्रचार कर रहा है, मैं भी करोड़ों का प्रचार करूंगा, ये शिक्षा के बिजनेस के लिए नहीं है। मतलब देखिए प्रणव सिंह सर है और ये खुद जो है बीबीआरएस और उसके अलावा डीपीएस आर.के.पुरम और बीटेक किए हुए हैं आईटी से, एमटेक किए हुए हैं आईटी से और फैकल्टी रह चुके हैं आकाश में, रेजोनेंस, कोटा में। और ये एक बड़ी बात कह रहे हैं कि कोचिंग वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं उस तरह के ऐड को देखकर जिसमें कि एक सेलिब्रिटी जिसको खुद पता नहीं रहता है कि आईटी का सिलेबस क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, लेकिन वो प्रचार करने लगते हैं और भारी भरकम जो एक्सपेंस हो जाता है मार्केटिंग पर, कहीं ना कहीं कोचिंग्स के डूबने के पीछे या आज जो स्टूडेंट स्ट्रेस में रहता है उसके पीछे वही मार्केटिंग जिम्मेवार है। नहीं, वो एक वजह है। और
इसमें जो स्पेशलाइज्ड पढ़ाई है, जो इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई है, जनरल कंपटीशन की लोग भी तैयारी करते हैं। आप किसी को बुला के बोलिएगा नहीं आप कर लीजिए ये तैयारी, दो तीन बात है, या तो उसके घर में किसी को बहुत मन होना चाहिए, बच्चे को बहुत मन होना चाहिए, वो पढ़ने में उसकी वो मेधा होनी चाहिए। एक जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर कोई आदमी आकर के सोचेगा कि मेडिकल जेई क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप उसको बस बढ़ाने के लिए किसी को भी बैठा दिया आपने, अब वो भी हतोत्साहित हो जाता है, उसको लगता है यार हमसे हो नहीं रहा है, और फिर ये एक निगेटिव ट्रेंड चालू होने लगता है। इसमें आपको समझना होगा कि कितने प्रतिशत लोग हैं जो ये पढ़ाई कर सकते हैं, और जो वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप उनसे जुड़िए। इसमें एक बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि सेल मी दिस पेन, ये पेन मुझे बेचिए, तो उसमें हमेशा होता है किसी को पकड़ के वो पेन बेच दिया, वो तरीका नहीं है। आप उस आदमी को ढूंढिए जिसको उस पेन की जरूरत है, और फिर आपको बेचना नहीं है, वो तो एक आपस में सहयोग हो जाएगा और वो अपने आप बिकेगा। फिर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अदर जो भी चीजें मार्केट में प्रोडक्ट है उसका जो भी सेल्स का जो भी फंडा हो वहां ठीक होता है या वहां के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री में जो नॉलेज का आदान प्रदान हो रहा है कि टीचर्स अपने स्टूडेंट को दे रहे हैं, वो सेल्स वाला फंडा में नहीं जाना चाहिए, और उन लोगों के कोलैप्स करने के पीछे सबसे बड़ा वजह यही था। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जब बाहर में पढ़ते थे, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट थी वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ा रही है, जैसे मेडिकल पढ़ा रही है, इंजीनियरिंग पढ़ा रही है। अब वही इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं कि नहीं हम सीए भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, वो भी पढ़ाएंगे, अब्रॉड भी पढ़ाएंगे, 500 सेंटर खोल लेंगे। 500 सेंटर खोलेंगे तो आपस में प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। पूर्णिया में ही आकर के अगर एक सेंटर नहीं, आप 4 सेंटर खोल लेंगे, पूर्णिया का क्या रेडियस है, 4 सेंटर वो आपस में ही लड़ रहे हैं, तो कैसे वो होगा। वो एक बात हो गई। और बात है कि अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप आए कहीं पे हवा दिए, थोड़ा सा मार्केटिंग हुआ, कुछ बच्चे आए उनसे पैसा लेके चले गए, और एक होता है वही जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। सपोज कीजिए आप एक होटल में जाते हैं और होटल में व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, रोज चादर उधर बदलना चाहिए, लोगों ने नहीं बदला, और उससे आपका एक दिन बर्बाद हो जाता है। आपको लगा यार मैं ढंग से सो नहीं पाया। लेकिन अगर पढ़ाई में अगर सही मानक का प्रयोग नहीं हुआ, एक स्टैंडर्डाइज पढ़ाई नहीं हुई, तब तो बहुत लंबा समय है, ये शायद एक जनरेशन, एक पूरी फैमिली खत्म हो जाए अगर पढ़ाई ढंग से ना हो तो। अच्छा मैम, आप भी मतलब की बीडीएस की हुई हैं और खुद बायोलॉजी की टीचर्स भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब, ठीक है जैसा कि सर बता रहे हैं, तो सर जो बता रहे हैं कि ऐसा ऐसे कोचिंग, क्योंकि पहले लोग टीचर से पढ़ते थे, अब कोचिंग वाले से पढ़ते हैं। अब कोचिंग में कौन टीचर पढ़ा रहा है उसको उससे मतलब नहीं है, बोर्ड बैनर किसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है उस हिसाब से उसको पढ़ना है, और एक एक कोचिंग वाले के पास तो 200-300 पता नहीं कितने सेंटर होते हैं, और टर्नओवर पता चलता है 7,000 करोड़ 9,000 करोड़, मतलब लोग को सुन के भी आश्चर्य लग जाता है। और वैसे कोचिंग वाले मतलब ये पता नहीं कब भाग जाते हैं। फिर उसमें आप लोग जो है वो कैसे सरवाइव कर रहे होंगे, कैसे कर रहे हैं, और स्टूडेंट को क्या कुछ दे रहे हैं कि उनसे आपका कंपेयर होगा तो उसमें मतलब लेवल में आएंगे। सर हमारा जैसे है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे बच्चे हैं तो उस बच्चे को हम लोग पर्सनली जानते हैं, मतलब उनसे हमारा मतलब पर्सनल इंटरेक्ट है। जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में क्या है कि बच्चे का मतलब अपने टीचर के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अभी क्या है कि हम उस पर इतना फोकस करते हैं, क्योंकि हमारा क्या है कि हम अगर वो हमारे पास है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगर वो मेरे पास है तो मैं उनके रिजल्ट की, उनकी सारी प्रकार की सुविधा, मतलब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जबकि कहीं भी बड़े संस्थान में क्या होता है कि बच्चे आए, लेकिन वो जिम्मेदारी वाली बात होती है, उनको तो पता भी नहीं होता है कि ये बच्चे मतलब उनके खुद के संस्थान के हैं कि या नहीं, वो पहचान भी नहीं पाते। उनके ड्रेस कोड से उनको पता चलता है अच्छा ये मेरे संस्थान के बच्चे, तो उनको वैसा कनेक्शन नहीं है। तो उनके डायरेक्टर को सिर्फ ये पता रहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पैसे लेने से मतलब है उतना फोकस नहीं है। जैसे अगर हम ले रहे हैं तो हम जिम्मेदारी के साथ ले रहे हैं ना, कि हम अपना 100% देते हैं, क्योंकि हम अभी छोटे संस्थान से, तो हम अपना सुबह अगर बच्चे हम आते हैं तो एक सुबह से शाम तक वो सेल्फ स्टडी भी हमारे मतलब हम हमारे अंदर ही करते हैं, हम उसमें पूरा फोकस करते हैं, जब जो कि बड़े संस्थान वाले नहीं कर पाते हैं। उनको बस मीडिया में क्या है, मतलब मार्केटिंग कैसे करना है, एजुकेशन से ज्यादा दूसरे विषयों पे ज्यादा ध्यान होता है। और हमारा कंसर्न एजुकेशन, और प्लस है कि अगर वो हमारे बच्चे अगर निकलते हैं तो कितनी बड़ी हमारी जीत होती है। अच्छा ये चीजें ठीक है, देखिए तो बातें करने में, सुनने में, और जो हमको देख रहे हैं उनको देखने में बड़ा मजा आएगा, लेकिन वो इस चीज को अमल नहीं करते हैं। खासतौर पर आप स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और स्टूडेंट का भी आज फोकस होता है कि हमको मैम या सर वही पढ़ाते जो क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, और हम फटाक से जल्दी से एक अटेम्प्ट में या ज्यादा से ज्यादा 2 अटेम्प्ट में मेडिकल या 2 अटेम्प्ट इंजीनियरिंग कर जाए। लेकिन गार्जियंस इस बात को, अब एक समय में बैजूस आया, इसी तरह से घर मार्केटिंग किया, एकदम सब घर से बच्चा उठा लिया, पता एकाएक गायब हो गया मार्केट से। फिर जी तो पता नहीं 20-25 साल से ब्रांड तो था, लेकिन एकाएक पता चलता है, खबरें चलती है कि वहां सैलरी ही नहीं मिल रहा है, बच्चे को पढ़ाई नहीं दिया जा रहा है। तो वैसे चीजें गार्जियन क्यों नहीं समझ पाते हैं कि आप जैसे टीचरों के पास, जहां पर टीचर्स पढ़ाते हैं, जहां पर सिर्फ मैनेजमेंट टीम नहीं रहता है, डायरेक्ट टीचर्स से बातचीत होती है, तो वैसे लोगों पर कम भरोसा क्यों करते हैं?
ये क्या बोलूं, ये तो मतलब मार्केटिंग वाली बात हो जाती है ना, कि उन लोग इतना पब्लिसिटी, उनका मतलब नाम है दिमाग में बैठा देते हैं, अपने नाम से अपने कोई ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ऐसे उतार लेते हैं, मतलब बहुत अपने आप को बहुत फेम में दिखाते हैं। कुछ भी कर लो, कहीं से रिजल्ट होगा यहीं से। बस बस, और कुछ फेक रिजल्ट भी होते हैं, ये नहीं, लेकिन मैम बता रही है, लेकिन नाम नहीं, लेकिन कुछ लोगों का टैगलाइन भी होता है, पढ़ लो चाहे कहीं से रिजल्ट होगा यहीं से। तो ऐसे करीब पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या है, मतलब कि उसके दिमाग में, क्योंकि देखिए जो आप देख रहे हैं ना, बोला बोला पब्लिक इंडिया की शुरुआत से ही कहा गया है, कृष्ण भगवान ने भी कहा था यहाँ के जो पब्लिक है वो बड़ा बोला वाला होते हैं। अच्छे से मार्केटिंग करके अगर आप नमक को भी बढ़िया से पैकेजिंग करके, तो नमक और चीनी दिखने में सेम लगता है, बढ़िया से अगर आप मार्केटिंग कर देंगे तो इन लोगों को नमक और चीनी में डिफरेंस पता नहीं चलता है। और यही वजह है कि वैसे जगह पर जाकर स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं मायूस इसलिए सिर्फ हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा उनको बिल्डिंग दिखता है, टीचर्स दिखते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो हताश हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सेम। तो आप लोग तो बड़े ब्रांड में पढ़ाए? बिल्कुल, हाँ जी सर, हाँ जी, आकाश में पढ़ाई हो। हाँ, और आप भी बड़े बड़े जगह पर पढ़ाए? जी जी, इसमें ये है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि घर में यहाँ पे किसी को जान रहे हैं, उनसे पढ़ना है, सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है, उसमें एक गुणवत्ता भी होनी चाहिए। आपने सोचा है कि मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलूंगा, तो आप ऐसे उठ के खोल नहीं सकते, उसकी एक प्रक्रिया है। तो उसके लिए आपको एक लंबे समय तक देखना होगा, हाँ इसमें क्या है क्या नहीं है। अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे जैसे क्वेश्चन बता दिया जाए, तो उसका कोई शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं है। आप एक लंबे समय तक, अभी जो ट्रेंड चला हुआ है इसमें 3-4 साल की पढ़ाई से पहले कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग का सीट निकाल ले, आईआईटी या गवर्नमेंट मेडिकल, ये एकदम असंभव की तरफ बढ़ गया है। हाँ, अगर थोड़े लंबे समय तक पढ़ेगा तो धीरे धीरे करके बिना ज्यादा स्ट्रेस के वो पढ़ेगा। और जितने भी टॉपर पिछले कुछ सालों में किसी भी इंस्टीट्यूट से हुए हैं, वो आप देखिएगा 3 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, इवन मोर देन दैट लोग पढ़ते हैं, तब जाकर के उनका रिजल्ट होता है। इस चीज पे फोकस होना चाहिए। ये बहुत कोई जल्दी हो जाने वाला काम नहीं है। इसमें बैठ करके कि एक लंबे समय की तैयारी के लिए लोगों को तैयार होना चाहिए, और तभी इसके बारे में। चलिए, मतलब कि ब्रांड फिटजी से आप नहीं रहे या जो भी होगा, लेकिन आप लोग उस लेवल में कैसे क्या तैयार कराएंगे बच्चे को, ताकि बच्चे को भी लगे कि हम चलो उसके पास नहीं भी गए, हम यहाँ अगर आ गए हैं तो मेरा रिजल्ट जो है वो पक्का है। ये तो यहाँ आने पे रिजल्ट पक्का, तो ये बात तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे आएंगे, उनकी जो स्थिति थी उनसे बहुत बेहतर होने वाला है, क्योंकि स्थिति बेहतर होती है लगातार पढ़ने से। हमारे यहाँ पे सेल्फ स्टडी का माहौल है। अगर सपोज कीजिए सुबह 6 बजे 7 बजे बच्चे आते हैं और से 12 बजे 2 बजे तक उनकी क्लास होती है, उसके बाद उतनी ही देर वो लोग यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं। और अगर बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करने लगेगा उतना सफिशिएंट, फिर गार्जियन को भी पता है कि उसकी जो क्षमता थी उससे उसने बेहतर कर लिया और ये पर्याप्त है। इसके बाद भी कि जैसे अगर आप हैं कि नहीं ऑल इंडिया एग्जाम भी क्लियर करना है, वो रास्ते में अगर बच्चा 8 घंटे 9 घंटे क्लास के बाद अगर पढ़ लेता है, आप अगर पूरे दिन को 24 आवर्स को 3 सेट में बांटेंगे, 8-8-8 का 3, तो 8 घंटे सपोज कीजिए आप सोते हैं या अपना कुछ काम वाम करते हैं, 8 घंटे सेल्फ स्टडी और 8 घंटे क्लास। और जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता है वो 8 घंटे भी इसमें ट्रांसफर हो जाता है। और इतना जब बच्चा पढ़ने लगेगा तो अपने आप उसका मार्क्स सब कुछ सही हो जाएगा। अच्छा, बच्चे के दिमाग में जो बैठा हुआ है कि बड़ा शहर जाएंगे, बड़े जगह पर जाएंगे, बड़े कोचिंग में जाएंगे तो बड़ा रिजल्ट होगा, क्योंकि आईआईटी मेडिकल भी बड़ा एग्जाम है, तो फिर उस चीज को आप लोग कैसे अपने क्लास में काउंटर करें? जैसे कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जैसे लोग जाते हैं, तो अगेन उसकी मेथडोलॉजी क्या है कि इसको ब्रेक करते हैं। आईआईटी का या मेडिकल का एक हवा बना के रखा है कि भाई इसमें क्या है नहीं है। सिंपल सा हिसाब है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आईआईटी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेडिकल के लिए। इसमें 11th 12th मिला के 40 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर में 400 क्वेश्चंस हैं, 500 ऑन एन एवरेज मानिए। इतने क्वेश्चन जिस दिन में हमने कर लिया और उतनी हमारी स्पीड आ गई कि घंटे का हम 45 क्वेश्चन बना ले रहा है, हमारा सिलेक्शन हो गया। अब इसको अननेसेसरी बहुत कॉम्प्लेक्स करने का कोई फायदा नहीं है। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, हमारे सामने आज तक की लड़की लोग का जेईई में हाईएस्ट रैंक 2 आया और हम लोग भी सरप्राइज थे, भाई ये कैसे आ गया, हमें नहीं आ रहा है। तो वो क्या है कि उन्होंने पहले से वो बात, जिस दिन आपका वो कोटा फुल हो जाएगा, जिस दिन 40 चैप्टर 3 सब्जेक्ट 500 क्वेश्चन, जिस दिन आपने ये सब बना लिया, अब आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए। और एक अच्छा रैंक 1 2 डिजिट 3 डिजिट में रैंक, ये संभव है। बस ये मेथड है और अननेसेसरी बहुत सोचे नहीं, जो समय लगेगा वो लगेगा और उसके बाद क्वालिफिकेशन। यहाँ से भी तैयारी, पूर्णिया से तैयारी करके बच्चे जो है चले जाएंगे हर जगह पर, आईआईटी हो, मेडिकल हो, कहीं पर भी यहाँ से तैयारी करके। पिछले साल भी एक एनआईटी में एक बच्चा क्वालिफाई हुआ है और इस बार आप देखिएगा जो रिजल्ट पूर्णिया में कभी नहीं हुआ है। शायद पिछले बार जो
नीट के एग्जाम में जो धांधली हुई, आपने भी इस मुद्दे को बहुत जोर से उठाया, वो धांधली ना हो। मेरा व्यक्तिगत मानना है 550 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा चाहिए नीट का। फिर भी चलिए, आप 680 तक रोक दीजिए, 580 तक रोक दीजिए, 600 तक रोक दीजिए। हमारे 5 बच्चे इस बार जो मेडिकल देने वाले हैं नीट, वो 5 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, एकदम गारंटी है। क्योंकि ऐसे बोलने मात्र से नहीं, वो जो लगातार एग्जाम्स होते रहे, उसके जो मार्क्स हैं वो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। मतलब कि आप अगर सिर्फ बाहरी चकाचौंध के तौर पर अगर आप अपने बच्चे को एडमिशन कराना चाहते हैं, फिर आपके लिए कोटा हो, मुंबई हो, या दिल्ली हो, या पटना हो, इनके दरवाजे खुले हुए हैं, आप चले जाइए। लेकिन अगर आपको एक ऐसे संस्थान में आकर जहां पर की, और जो दोनों का परिचय हम लोग दिए, उससे बड़ी एक और परिचय कि दोनों वाइफ और हस्बैंड हैं, ये उनकी पत्नी है, ये इनके पति है, और दोनों साथ पहले पढ़ाते थे और अब साथ यहाँ पर अपने ही कैंपस में, अपने घरों में, अपने बच्चों के तरह जो है आप लोग रखते हैं। और बता रहे थे कि सुबह 6 से लेकर कितना बजे तक का क्लास, मतलब नॉन स्टॉप यहीं पर रहता है बच्चे सेल्फ स्टडी यहीं पे करते हैं। जहां हम लोग बैठे हैं रात में, यहाँ पे हम लोग आग जलाने की भी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि ठंडा का मौसम है और बच्चे उसमें भी पढ़ते हैं। ये एक कमिटमेंट है। ये जैसे मैं तो कभी कभी यहाँ आता हूँ, मेरे दोस्त लोग बोलते भी अभी यहाँ क्यों आ गए, बाहर ही रहते, तो लग रहा है जैसे कुछ पुराना बाकी रह गया। बोलते हैं बिल्कुल, सब लोग कहाँ आ गया, उससे बढ़िया चले जाओ, सब बोलते निकल लो। लेकिन ये लगता है भाई एक पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ पहले का बाकी है और बस वही अदा हो रहा है, और बाकी रिजल्ट तो होना ही है। परिश्रम में जब बच्चा लग जाए और एक स्टैंडर्डाइज मटेरियल वो पढ़ रहा है, लोग का कमिटमेंट हो, रिजल्ट कैसे नहीं होगा। मतलब आईटी जब किए तो अब तो आपका पैकेज बढ़िया 4 लाख 5 लाख महीना का होगा, फिर फैकल्टी बने उतना, फिर पूर्णिया आ गए, तुमको पता घट गया होगा कमाई वमाई आपका? नहीं, कमाई तो घटी है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा वही जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी ना किसी को, अभी आपको भी देखता हूँ और लोगों को भी देखता हूँ हमेशा कि पूर्णिया में ये सुधार होना चाहिए, वो सुधार होना चाहिए। कोई बाहरी आदमी नहीं आने वाला है। व्हाइट मैन्स बर्डन इसको बोलते हैं, कि अंग्रेज आएंगे वो हमारा कोई नहीं करेगा, आपको अपना काम खुद करना है। और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि विधि ने मुझे ये मौका दिया है। मतलब कि आप जिस जिले से है उस जिले में आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए, ये सबसे बड़ा गर्व का विषय होता है। और जब आप इस शहर से पूर्णिया जैसे शहर से अगर आप आईआईटी में, मेडिकल में लगातार अगर कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे जब पूरे वर्ल्ड क्लास जितने भी एमएनसीज कंपनी हमारे इंडिया में है या यहाँ की कंपनियां बाहर हैं, जब वहां पर काम करेंगे, कहीं ना कहीं गर्व का एक विषय होगा। और उसी चीज को हम लोग लगातार कवर भी करते हैं, आपको दिखाने का प्रयास भी करते हैं। टॉपिक हमारा यही था कि फिटजी आखिर कोलैप्स हुआ क्यों, और टॉपिक अब आपके पास जाते जाते बस यही दे रहे हैं कि एक ऐसा संस्थान भी पूर्णिया में है, आपके समाज में है, जहां पर कि दोनों पति पत्नी लगातार, पैटर्न वही है, सिस्टम वही है, बच्चे भी वैसे ही हैं, टीचर्स भी वही है। बस आपको समझना पड़ेगा कि जो रिजल्ट वहां हो रहा था उससे कहीं बेहतर रिजल्ट यहाँ हो सकता है, क्योंकि ना तो यहाँ पर आपके बच्चे का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, ना ही आपके बच्चे बाहरी चकाचौंध में जा रहे हैं, ना ही आपको फीस का एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो झेलना पड़ रहा है। और हम लोग थे आईआईटी पार्थ में, पूर्णिया का ये पॉलिटेक्निक चौक के आसपास, कांग्रेस ऑफिस के आसपास ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो पूरे मतलब मकान में इसी जगह पर आपका रहना, खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, पढ़ाना सब यही होता है। ये एक जिम्मेदारी है जिसको लोग सुबह में करके बीच में ब्रेक लेके शाम में नहीं कर सकते। ये ऐसी जिम्मेदारी है जिससे बचा नहीं जा सकता। वही मैं बता रहा था कि किसी का एक दिन नहीं, पूरा एक जनरेशन खराब हो जाएगा अगर हमने काम चोरी कर ली। इस बात को अगर लोग सीरियसली समझे। इसके अलावा भी अलग अलग विषयों के भी हमारे टीचर हैं, इसमें आईआईटी रुड़की से, एक समय आईआईटी जोधपुर से भी टीचर थे, वो सब मिल करके एक सिंगल कमिटमेंट कि ये समय बदलेगा। तो दोनों पति पत्नी लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? बस यही है कि इस बार हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। और मतलब लोग, बस पेरेंट्स से मेरा है कि चकाचौंध पे नहीं जाइए, आप भरोसे पे जाइए। जो आप यहाँ पे देंगे तो मतलब बहुत कमिटमेंट के साथ, और यहाँ पे हमारा कोई ना आपका पैसे वाला बजट का कोई इशू होगा, और पूरे जिम्मेदारी के साथ हम लोग उस पर मेहनत करते हैं, एक सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। और प्लस शाम में ये जो सेल्फ स्टडी वाला जो व्यवस्था है, इसमें बच्चों में बहुत सुधार होता है। उनको कोई भी डाउट हुआ इंस्टेंटली वो हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम 24 घंटा यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत होपफुल हैं। और बस सबसे पेरेंट्स से और बाकी लोगों से यही आग्रह है कि मतलब अपने वालों पे भी भरोसा करें, बाहरी चकाचौंध की दुनिया से बचें। बाहरी मार्केटिंग जो इतने लंबे फेंकते रहते हैं, उनकी बातों में ना आए। आप छोटे संस्थान पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप बहुत होपफुल रिजल्ट की आशा कर सकते हैं। मतलब इतने अच्छे मुस्कान के साथ ऋचा मैम जो है आपको ये सारे बता दी बातें, और हम लोग आज सीरियस टॉपिक पर आपके साथ इस वीडियो में मिल रहे थे। लेकिन हम लोग जो है इस वीडियो को जब आप वायरल कराइएगा, सब दोनों दंपति
खुद इधर आईटीएंस हैं, इधर डॉक्टर मैम है, और दोनों को जब वायरल कराएंगे पूरे क्षेत्र के लोगों तक जब इस वीडियो को पहुंचाएंगे, फिर हम आपको एक वीडियो सेपरेट इनका बनाएंगे जो इनके लाइफ स्टाइल पर होगी। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पति पत्नी लड़ते रहते हैं, कई सारे जोक्स, कई सारा इस तरह का मीम्स वायरल होता है जहां पर पायलट या उससे की पत्नी रहती है, जो अलग अलग तरह के रहते हैं। हम लोग भी आपको एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जहां पर इनके लाइफ स्टाइल को बताएंगे, दिखाएंगे किस तरह से एक बैलेंस्ड वे में एक पत्नी अपने पति के साथ लगातार जो है एक ही छत के नीचे रहती है, खाती है, पीती है और यहाँ पर बच्चे को पढ़ाती है। कितना क्या कुछ होता होगा वो एक दूसरे वीडियो में। जय हिंद।